मूवी की शुरुआत में 1997 का एक लड़का जिसका नाम मनोज है वो अपने छत पर बैठकर चिट बनाता है। और फिर पोस्टमैन आता है मनोज के पिताजी के सस्पेंशन लेटर लेके। मनोज के पिताजी को सस्पेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि घोटाले वाले फाइल में साइन नहीं किया था उसने, इसलिए। और ये सस्पेंशन लेटर लेने से मना करता है तो इसके बाद पुलिस वाले आते हैं और इसके बाद लेटर दीवार पे टांग के चला जाता है। और फिर मनोज के पिताजी बोलते हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे केस लड़ने के लिए। तो फिर मनोज की मम्मी बोलती है कि तुम चले गए तो फिर घर कैसे चलेगा। तो फिर मनोज बोलते हैं चिंता मत करो मम्मी, 12 पास होने दो, चपरासी की नौकरी पक्की है। और फिर एग्जाम हॉल में सभी स्टूडेंट चीटिंग करने लगते हैं तो अचानक से डीएसपी आ जाते हैं और प्रिंसिपल को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो घूस देने की कोशिश कर रहे थे और उसको लेके जेल में बंद कर देते हैं। और फिर मनोज के पिताजी गांव छोड़ के चले जाते हैं केस लड़ने के लिए। मनोज जब घर पहुंचता है और बोलता है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं, हम कमाने लगे हैं, हम बस चलाने लगे हैं जुगाड़ करके। और फिर विधायक के आदमी आके मनोज की गाड़ी से सभी आदमियों को विधायक के बस में बिठाने को बोलता है और बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ विधायक की बस ही चलेगी। फिर मनोज का भाई उनको मारता है और अपनी गाड़ी चालू करता है और चले जाते हैं। और फिर आगे जाने के बाद एक पुलिस वाला आके दोनों को जेल में ले जाता है और फिर मनोज उस डीएसपी के पास जाकर मदद मांगने लगते हैं तो डीएसपी मना कर देता है क्योंकि रात बहुत हो गई थी। और फिर मनोज बोलता है कि उस दिन क्यों आ गए थे टाइम पे, एक दिन बाद आ जाते तो मैं पास हो जाता था। ईमानदारी की बात बोलने पर डीएसपी मान जाता है और फिर डीएसपी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मनोज और उसके भाई को घर जाने को बोलता है और फिर डीएसपी उन दोनों को घर छोड़ते हैं। तभी मनोज डीएसपी को बोलता है कि मैं आप जैसे बनना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा। तो डीएसपी बोलते हैं कि चीटिंग छोड़नी होगी। और फिर अगले साल एग्जाम में सब पास हो जाते हैं सिर्फ मनोज को छोड़ के। और फिर मनोज बीए पास करने पर उसके दादी पेंशन के सारे पैसे उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं। मनोज डीएसपी ऑफिसर बनने के लिए ग्वालियर निकल पड़ते हैं। जब ग्वालियर पहुंच जाता है मनोज तो उसका बैग गायब हो जाता है और फिर बस कंडक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे साइड में जो बैठी थी वो बैग लेके चली गई। और फिर भूख के मारे एक होटल में जाता है और बोलता है कि कुछ खाने के लिए दे दो, बदले में मैं कुछ काम कर दूंगा। और फिर खाना खाने के बाद काम मांगते हैं क्योंकि पीसीएस कैंसिल हो गया और मनोज के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन होटल के मालिक के पास देने के लिए कोई काम नहीं था। तभी वहां पर एक दोस्त मिलता है जिसका नाम पांडे था। वो बोलता है कि उसका भी पीसीएस कैंसिल हो गया है। और फिर उस दोस्त के पिताजी उसको कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली, अभी निकल रहा हूँ। तो मनोज उससे पूछता है कि दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो मनोज पूछता है कि यूपीएससी क्या होता है। तो फिर वो बोलता है कि आईएएस आईपीएस बनते हैं जो कि डीएसपी के भी बाप होते हैं। तो फिर मनोज यूपीएससी करने के लिए उसके साथ दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद मनोज बोलते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट है कैसे हो पाएगा। और फिर वहाँ ब्रेड अंडे लाने वाला इंसान बोलता है कि 3 एग्जाम होते हैं, पहले प्रीलिम्स फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, बाकी गौरी भैया समझा देंगे। और फिर गौरी भैया सांप सीढ़ी के खेल से बताते हैं कि ये जो पहला सीढ़ी है यहाँ सिर्फ 1000-1500 पहुंच पाते हैं, यानी कि प्रीलिम्स को पार करते हैं। और फिर दूसरा सीढ़ी पकड़कर फाइनल तक पहुंचते हैं सिर्फ 150-200। और यहाँ पर जो सांप है वो हर एक 10-20 में से एक को नीचे गिरा देते हैं। पूरे 2 लाख में से 20-25 ही सिलेक्ट होते हैं और बाकी बैक टू जीरो। और फिर ये स्टार्ट, हमने 5 बार फेल हुए और 5 बार रीस्टार्ट किए हैं और फिर एक मोटिवेशन के साथ आखिरी बार ट्राई कर रहे हैं। और फिर मनोज गौरी भैया से काम मांगता है तो उसको सफाई का काम दे देते हैं। और फिर गौरी भैया आखिरी अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है तो फिर गौरी भैया रीस्टार्ट टी स्टॉल खोल लेते हैं और सभी स्टूडेंट को ट्यूशन देने लगते हैं। और फिर मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और फिर एक कोचिंग सेंटर जाते हैं जो कि फेक होता है। वहाँ पे एक लड़की से मिलते हैं तो वो लड़की मनोज से पूछता है कि आप भी पीसीएस के लिए आए हो। तो मनोज बोलता है कि नहीं, यूपीएससी मेंस के लिए। तो वो लड़की बोलती है कि प्रीलिम्स की तैयारी कहाँ से करें। तो मनोज बोलता है कि बिना कोचिंग किए ही क्लियर कर दिया। और फिर वो लड़की चलने लगती है तो मनोज बोलता है कि कोई मदद चाहिए तो आ जाना, यहीं पे विद्या वाचनालय में पढ़ता हूँ मैं। और फिर एक दिन वो लड़की मनोज से मिलने आती है और बात करने लगती है और फिर क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मनोज को सामने बुला के सम्मानित करते हैं टीचर। और फिर क्लास में वो लड़की बोलती है कि मनोज इंजीनियर है लेकिन मनोज बीए किया हुआ होता है और क्लास में उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। और फिर एक दिन उसे काम से निकाल दिया जाता है। फिर मेंस के एग्जाम देने के बाद उसको पता चलता है कि जो आंसर उसने लिखे सब गलत है। और फिर मनोज घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी मर चुकी है। और फिर मनोज के पिताजी मनोज से मिलने आते हैं। मनोज का क्लास स्टार्ट होता है और फिर क्लास खत्म होने के बाद वो लड़की और मनोज बात करते हैं तो मनोज बोलता है कि मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है और ये बोल के चला जाता है।
और फिर लड़की मनोज से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो आटा चक्की के दुकान पे रहता है और ये हालत देख के बोलता है कि ये सब मत करो, जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। और फिर थर्ड अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है मैं। और फिर मनोज का दोस्त बोलता है कि ये लड़की है, इसके फेल होने का रीजन। फिर वो लड़की मनोज से बोलती है कि तुमने बोला था ना अगर मैं आई लव यू बोल दिया तो तुम दुनिया पलट दोगे। तो फिर वो लड़की आई लव यू बोल देते हैं और बोलते हैं कि जाओ दुनिया पलट दो। फिर मनोज भाग के उस सीनियर स्टूडेंट के पास जाता है जो कि यूपीएससी क्लियर कर चुका होता है। और फिर वो सर मनोज को एक टॉपिक देते हैं और लिखने को बोलते हैं। फिर मनोज लिख नहीं पाता है और फिर गौरी भैया अपना कमरा मनोज को दे देते हैं और बोलते हैं कि अब से यहीं बैठ के पढ़ाई करो और चिंता मत करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो लड़की गाँव चली जाती है मसूरी पीसीएस मेंस के लिए और वहाँ जाके पीसीएस मेंस क्लियर कर लेती है। और फिर लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है तो मनोज का दोस्त फेल हो जाता है लेकिन मनोज पास हो जाता है। और फिर वहाँ पे दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मनोज श्रद्धा को फोन करता है तो उसकी मम्मी फोन उठाती है और फिर मनोज पांडे को जेल से छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और फिर इंटरव्यू देने का दिन आता है मनोज का। इंटरव्यू में जाने से पहले पांडे को थैंक यू बोलने जाते हैं और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर जब इंटरव्यू रूम में पहुंचता है मनोज तो उससे पूछता है कि तुम 12th में फेल कैसे हो गए। तो मनोज बोलता है कि क्योंकि उस साल चीटिंग नहीं हुई थी दुष्यंत सर के कारण। और फिर मनोज को बाहर जाने को बोलते हैं। 2 मिनट बाद फिर अंदर बुलाते हैं और अंदर एक मैडम मनोज से पूछता है कि ये कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा। तो मनोज बोलता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैडम बोलते हैं कि अगर ये फेल हो गए तो क्या करोगे। तो मनोज बोलता है कि मैं गांव जाके शिक्षा दूंगा और वहां से चीटिंग ना करने की सलाह दूंगा और ये बोल के बाहर चले जाते हैं। और फिर 1 महीने के बाद रिजल्ट का दिन आता है तो मनोज रिजल्ट देखने से घबराते हैं और मनोज पास हो जाता है। और फिर ये खबर उसके गांव में भी चली जाती है और उसका मम्मी फोन पे मनोज से बात करती है। और फिर मनोज डीएसपी दुष्यंत सर से मिलने जाते हैं और मैरिज इनविटेशन कार्ड देते हैं और फिर मनोज का शादी होने लगते हैं और फिर यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।